हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज हम बात करेंगे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के बारे में। JAO जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट जो कि ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलती है इस पद पर एंड ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी आती है। अब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एम्स हॉस्पिटल में। अगर आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप इस पद पर भर्ती हो जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या क्या आपको जिम्मेदारियां मिलती हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखिए। एम्स JAO, जिसको हम जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं, इनके वर्क प्रोफाइल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या कार्य आपको करना होता है अगर आप एम्स में JAO बनते हैं। वैसे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट उन कैंडिडेट के लिए जो कि बिना किसी डिप्लोमा, बिना किसी सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस के एम्स में जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और बेस्ट पोस्ट या जॉब हम कह सकते हैं, क्योंकि इस पोस्ट के लिए आवेदन एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है और आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की। पहले हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, बाकी पॉइंट्स को हम बाद में कवर करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑफिस मैनेजमेंट, जैसे कि जो फाइल्स हैं उनका रख रखाव, उनका मैनेजमेंट एंड एम्स के अलग अलग डिपार्टमेंट, एम्स में अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच कॉरेस्पॉन्डेंस करना, एम्प्लॉयज़ की लीव्स का रिकॉर्ड रखना, छुट्टियों का रिकॉर्ड रखना, प्रशासनिक कार्यों में आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी हेल्प करना। और एम्स में जब भी कोई भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होती है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसमें आपका एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, इनका अरेंजमेंट, इनका आयोजन करना, कर्मचारियों, मरीजों की प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करना, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की होती है। आपका जो वर्क है ना, मेनली अगर हम देखें तो आपको ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर पर अपनी ड्यूटी यानी जॉब देनी होती है, कंप्यूटर का वर्क आपको मिलता है। इसलिए जब आप JAO के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन तो मांगा ही जाता है, साथ में आपसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी मांगी जाती है। अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, क्योंकि हमने क्वालिफिकेशन देख ली है, ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, तो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, मिनिमम एज 21 ईयर एंड मैक्सिमम 30 ईयर होती है। और ये जो एज क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में छूट मिलती है। एम्स की ये जो भर्ती आती है ये CRE नोटिफिकेशन के थ्रू आती है, तो इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, इसलिए जो एज में छूट मिलती है वो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलती है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सिंपल आपका CBT एग्जाम होगा, MCQs टाइप होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है। CBT क्लियर करने के बाद प्लस आपका इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है, एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये है, ना ही इसमें आपको कोई इंटरव्यू देना है, ना ही एक्सपीरियंस रहेगा, ना ही कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रहेगा। क्लियर? इसके बाद अब हम जानेंगे इसमें सैलरी आपको क्या मिलती है अगर आप एम्स में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद पर भर्ती हो जाते हैं। तो इसमें आपको सैलरी लेवल 6 से रहती है। इनिशियल अगर हम सैलरी देखें पर मंथ, तो 37,000 से 38,000, 37-38,000 पर मंथ आपकी इनिशियल सैलरी बनती है लेवल 6 से JAO पोस्ट पर। नाउ हम बात करेंगे प्रमोशन की, तो इसमें आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद से प्रमोट भी होते हैं, आपको प्रमोशन भी मिलते हैं।
अगर आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद पर भर्ती होते हैं तो इसमें आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा, तब आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड देन सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं। तो प्रमोट होकर के आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद तक जा सकते हैं। ये थी जानकारी एम्स हॉस्पिटल में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद पर। अगर आप जेओ बनना चाहते हैं और अगर आप इस साल जेओ पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो एम्स की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। जेओ पद के लिए भर्ती, जैसा मैंने आपको बताया कि एम्स सीआरई नोटिफिकेशन रिलीज होता है। सीआरई मीन्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो एम्स सीआरई का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। एम्स सीआरई 5 नोटिफिकेशन है ये। इसमें आपको वेरियस पोस्ट रहती हैं, जिसमें से एक पद आपका रहेगा जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद पर। तो आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं एनी स्ट्रीम, नो डिप्लोमा, नो सर्टिफिकेट, नो एक्सपीरियंस, एज अ फ्रेशर आप आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती हर साल आती है, हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होता है। अगर आप अभी आवेदन कर सकते हैं तो कर दीजिए। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो नेक्स्ट ईयर आपको नोटिफिकेशन रिलीज होगा एम्स की तरफ से, आप नेक्स्ट ईयर भी आवेदन कर सकते हैं। एवरी ईयर नोटिफिकेशन आउट होता है। ये थी जानकारी एम्स जेओ पोस्ट के बारे में। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपको यूज़फुल रही हो, हेल्पफुल रही हो। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आया है वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड इसमें वेरियस पोस्ट आई है, नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर लीजिए। बहुत से पदों पर भर्ती है। अगर आप किसी अदर पोस्ट के बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जॉब प्रोफाइल चाहते हैं, कॉमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।